अखिलेश जो बोल रहे हो मैप में दिख ही नहीं रहा है। सारे लोगों को दिख रहा है, सब लोग लिख रहे हैं। दस्ते काबीर, दस्ते लुत। जो दस्ते काबीर है वो दस्ते नमक लिखा है क्या? पेज 48 में जाओ, वेस्ट एशिया के मैप को ढूंढो। ग्रेट संदीप, देखो ईरान बहुत ही आसान है। ईरान के उत्तरी भाग में इल्ब्रुज पर्वत, दक्षिणी भाग में जैग्रोस पर्वत, बीच में ईरानियन पठार। ईरानियन पठार पर दो डेजर्ट्स है, दस्ते लुत, दस्ते काबीर या दस्ते नमक। क्या लिखा है? देखो ये लिखा है ना, ये दस्ते काबीर यही है, सॉल्ट डेजर्ट, दस्ते नमक, और दस्ते लुत या लुत डेजर्ट। यहां देखो ये इल्ब्रुज पर्वत है, ये पूरा का पूरा इल्ब्रुज पर्वत है ईरान में। यहां देखो पूरा जैग्रोस माउंटेन्स है, पूरा माउंटेनस एरिया है जो जैग्रोस कहला रहा है। यहां पे दोनों पर्वत के बीच में ईरानियन पठार है, दस्ते लुत। इसी को हम दस्ते काबीर कह रहे हैं। ये ऊपर का भाग है, यही है दस्ते काबीर, दस्ते काबीर या दस्ते नमक या सॉल्ट डेजर्ट या ग्रेट सॉल्ट डेजर्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग ध्यान से देखो। तो ये पूरा जो ईरान और पूरा जो टर्की का ये भाग है, इसकी संरचना लगभग एक जैसी है। ये देखो पूरा एक जैसा संरचना है इसका, है या नहीं? ये पूरा पर्वतीय संरचना है। ये पूरा भाग ज्वालामुखी और भूकंप से प्रभावित है। इसमें टर्की, इसमें ईरान, फिर इसमें धीरे धीरे अफगानिस्तान और पाकिस्तान, पीओके का भाग, हिमालय, ये पूरा भाग एक जैसा हो जाएगा। ये पूरा यहां से लेकर के हिमालय तक का भाग है ना, ये पूरा पर्वत श्रृंखला और पूरा यहाँ पे अर्थक्वेक और वल्केनिज्म का ये पूरा क्षेत्र है। अब आपको क्या करना है कि हमने टर्की और ईरान तो देख लिया भौतिक मैप। अब ईरान के नीचे आइए, 60 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर है वो दस्ते काबीर और दस्ते लुत को अलग करता है। बिल्कुल सही पंकज, काफी अच्छा काम कर रहे हो आप। दरियाए नमक क्यों देख रहे हो बार बार? दरियाए नमक है वहां पे। दरियाए नमक का मतलब है द ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ईरान। उसको भी देख लो, दरियाए नमक को देख लो। दरियाए नमक देखो, दरियाए नमक है द ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ ईरान। हम लोग अपने हिंदुस्तानी में क्या बोलते हैं? दरियाए नमक, दरिया नमक। लेकिन दरिया नमक इस तरह के शब्दों का प्रयोग आप यूपीएससी में, आईएएस में नहीं कर सकते हो। आपको दरिया की जगह जलाशय लिखना होगा, नमक की जगह लवण लिखना होगा। महासागर नमकीन है, ऐसे नहीं लिखा जाएगा। मैंने आपको इस पे एक बार बात किया था हमने आपसे। थैंक यू कृप्ति। ओके, दरियाए नमक पश्चिम एशिया का सबसे खारे पानी का झील है। एक तरफ उर्मिया है जो स्वच्छ पानी का झील है, दूसरी तरफ बर्तन थोड़ा कम पटकिए, बहुत बर्तन का नॉइज आ रहा है। My maid always comes late and I'm very fed up with her. I don't know what to do. She has been really disturbing. Okay. दरियाए नमक, हाईएस्ट सैलिनिटी इन वेस्ट एशिया।
उर्मिया, नेहा वर्मा ने लिखा कि इस 57 डिग्री अलग कर रहा है सर। दस्ते लुत दस्ते काबिर को कौन सा देशांतर अलग करता है? $57, $58 ही होगा। 60 मैंने एक मतलब जनरलाइजेशन कर दिया। ओके, अब आप प्रवेश करो, अब आप नीचे आओ, ईरान से नीचे आओ तो आपको मिलेगा पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ वान से ज्यादा नहीं है, वान सबसे ज्यादा है, उसके बाद आएगा ये। ईरान का सबसे लवणीय झील है दरियाए नमक, वेस्ट एशिया का नहीं है। ओके, अब मिलेगा आपको फारस की खाड़ी, पर्सियन गल्फ। पर्सियन गल्फ में एंट्री पॉइंट क्या है देख करके बताओ, और एंट्री पॉइंट पर किसका कब्जा है? ओमान का है या नहीं, आप देख करके बताओ। कौन सी जल संधि है जो पर्सियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ती है? जल्दी बताओ। गल्फ ऑफ हार्मुज, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, सॉरी हार्मुज की जल संधि, बिल्कुल सही। पहले ये पोर्चुगीज का था, अभी किसका कब्जा है वहां पर? ओमान का एक छोटा सा भाग है वहां पे हार्मुज के पास। ओमान का एक छोटा सा भाग है वहां पे, वो कंट्रोल करता है उस भाग को, हार्मुज को। आप पर्सियन गल्फ में अंदर आ गए। अब पर्सियन गल्फ में देखो, वहां मिलेगा एक छोटा सा द्वीप बहरीन। बहरीन को कहते हैं पर्ल ऑफ द पर्सियन गल्फ। बहरीन मिला? राहुल सही था। पर्ल ऑफ द पर्सियन गल्फ किसको कहते हैं? बहरीन मिला या नहीं? ओके, बहरीन छोटा सा आइलैंड है, बहरीन बहुत ही विकसित है। ओके, फिर वहां पर मिलेगा अरब प्रायद्वीप के ऊपर एक बॉल रखा हुआ है, उसका नाम है कतर। कतर मिलेगा। बहरीन मिला? बहरीन एक स्वतंत्र देश है, किसी का अधिकार नहीं है। बहरीन एक छोटा सा स्वतंत्र देश है, बहुत ही। बहरीन में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, लेबनान में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, पढ़ने वाले केंद्र हैं। कतर मिला? कतर, कतर की राजधानी है डोहा। कतर मिल गया। कतर की राजधानी डोहा है, डोहा समिट हुआ था, आपको याद होगा, तो डोहा को भी याद रखना है। इंद्राणी ने लिखा। बिल्कुल गलत, शेखर झा। अब कतर से बाहर निकलो और पर्सियन गल्फ के सामने जाओ, पश्चिम जाओ, वहां मिलेगा छोटा सा देश कुवैत। छोटा सा देश कुवैत मिला। कुवैत की राजधानी भी कुवैत सिटी। कुवैत बहुत ही एडवांस है। पर कैपिटा इनकम देखोगे तो वेस्ट एशिया में सबसे ज्यादा कुवैत का है, तो सबसे धनी राष्ट्र कुवैत होगा। यहां पे दुखान ऑयल फील्ड्स है, हम लिखवाएंगे सब, दुखान ऑयल फील्ड्स। ओके, कुवैत से ऊपर देखोगे वहीं पे इराक है। इराक दिख रहा है सर, बाल दिख रहे हैं केवल आपके, क्या करोगे मुझे देखिए आप लोग, बस आप लोग देखते रहो आगे। एटलस में निगाह गड़ाए रखो, मोबाइल को सुनो। अब चलो
और हम लोग इराक चलते हैं। इराक की बहुत विचित्र कहानी होगी। यहाँ पर दो नदियों को देखो, टिग्रिस और यूफ्रेटस, दो नदियां हैं। हम लोग जहेदान ईरान में है, उसकी भी बात करेंगे। ओके, फिर दजला और फुरात इसको कहते हैं ना। टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों नदियों को देखो, दोनों नदियों का जहां मिलन हो रहा है वही अल बसरा है। जैसे प्रयागराज कैसे है वैसे अल बसरा है। पॉलिटिकल मैप में दिखेगा, कोई बात नहीं, शायद वहां पे दिख भी रहा हो। ये दोनों नदियां अल बसरा पर मिलती है, टिग्रिस और यूफ्रेटस। और इन दोनों नदियों के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसी को मेसोपोटामिया कहते हैं। त्यागी जी लिख रहे हैं, कुछ भी हो मेरी तरह स्मार्ट हो। टिग्रिस यूफ्रेटस बीच में जो लैंड का भाग है, दोआब जिसको कहते हैं। जैसे गंगा यमुना दोआब होता है, दो नदियों के मध्य की भूमि को क्या कहेंगे? दोआब कहेंगे, है ना। तो जो दोआब का क्षेत्र है, उस दोआब के क्षेत्र को कहते हैं मेसोपोटामिया। आप लोगों ने मेसोपोटामिया का नाम सुना होगा, बिल्कुल यहीं शुरू हुआ था। दोआब का मतलब होता है, इसको देखना बहुत जरूरी है। और इराक में मरुभूमि है, चारों तरफ फैली हुई मरुभूमि है। इन नदियों को छोड़ दोगे तो बाकी सारा भाग, यहाँ देखो यूफ्रेटस नदी है, ये टिग्रिस नदी है। ऊपर वाले भाग में जाओगे या ऊपर वाले भाग में जाओगे तो आपको मिलेगा, यहाँ देखो ये है आपका यूफ्रेटस। इधर से कितनी लंबी नदी है आप देखो ये, और ये है हमारा टिग्रिस, ये रहा टिग्रिस। तो यूफ्रेटस और टिग्रिस आके यहाँ जिस मिलता है ये अल बसरा, ये अल बसरा है जहाँ पे दोनों नदियाँ मिलती है। यहाँ पे डेल्टा बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा के क्षेत्र को भी अल बसरा ही कहते हैं, सिटी भी अल बसरा है। और जो बीच का ये डॉटेड भाग है यही है तुम्हारा मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया। अब ये यहां से निकलो और इधर आओ सीरिया की तरफ। सीरियन डेजर्ट लिखा है, पूरा मरुभूमि का भाग है। हम लोग भौतिक मैप देख रहे हैं अभी, पॉलिटिकल मैप नहीं देख रहे हैं, इसलिए पॉलिटिकल मैप हम लोग बाद में करेंगे। यहां देखो यहीं पे था ये हार्मुज स्ट्रेट यहाँ पर है, यही था गल्फ ऑफ ओमान। ये है हार्मुज, ये पर्सियन गल्फ, यहाँ पे हार्मुज स्ट्रेट जहां से एंट्री मारता है अंदर की ओर। और इसी भाग पे ओमान का कब्जा है, जो पॉइंटेड भाग है यहाँ पे ओमान का भी कब्जा है। सीरियन डेजर्ट को आपको देखना है, सीरिया पूरा डेजर्ट है, कोई विशेष नाम नहीं है वहां पर। और ये जो पेनिनसुला आपको दिख रहा है, ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ये विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यही है, जिसका नाम है अरेबियन पेनिनसुला। ये अरेबियन पेनिनसुला है। अरेबियन पेनिनसुला के पश्चिमी भाग पर, अगर इसको पश्चिम माने तो होजस और आसीर दो माउंटेन्स हैं। ये देखो लिखा भी है होजस, आसीर, ये पूरा माउंटेनस भाग है। यहाँ से देखो ये जो हमने ऐसे डॉट कर दिया, उत्तरी भाग को हुजाज कहते हैं, हुजाज माउंटेन, हुजाज। और बीच नीचे वाले भाग को असीर माउंटेन कहते हैं, असीरिया। ये असीर माउंटेन से, असीर माउंटेन से जो होली सिटीज है मक्का मदीना का, वो सब इसी कोस्ट पे मिलेगा। कल हम लोग देखेंगे इसको। तो ये हुजाज, यहाँ हुजाज दिख रहा है, वैसे हुजाज पढ़ा जाता है, इसलिए बार बार हुजाज। तो ये हुजाज है, ये असीर माउंटेन है। और पूरे अरब पेनिनसुला पे दो डेजर्ट है, जिसका नाम यहाँ नहीं लिखा है, हम लिख देते हैं। ये अन नाफूद, ये अन नाफूद है, ये रबल खाली है, ये लिखा है। ऊपरी डेजर्ट को अन नाफूद कहते हैं, ये अन नाफूद का भाग है। और नीचे का भाग है वो रबल खाली है, रब अल खाली। खाली मतलब खाली स्थान, रब मतलब पता नहीं परमात्मा। इसको होली डेजर्ट माना जाता है, पवित्र डेजर्ट माना जाता है। और यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है गल्फ ऑफ अकाबा, बहुत छोटा सा गल्फ है यहाँ पर। ये गल्फ ऑफ अकाबा जरूर याद रखना, जो कि रेड सी में है। गल्फ ऑफ स्वेज एक तरफ है, दूसरी तरफ गल्फ ऑफ अकाजा है, अकाबा है। यही सिनाई है जो हमने कल आपको पढ़ाया था परसों, ये सिनाई प्रायद्वीप यहीं पर है। तो सिनाई, गल्फ ऑफ अकाबा और गल्फ ऑफ स्वेज के बीच में सिनाई पेनिनसुला है, फिर पूरा रेड सी है। इधर गल्फ ऑफ एडन है, रेड सी से निकलोगे तो गल्फ ऑफ एडन में प्रवेश करोगे। यही जो पॉइंट है गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में, यहाँ पे लिखा नहीं है, यही है बैबल मंडेब। बैबल मंडेब है ये, इस बैबल मंडेब पे जाओ। बैबल मंडेब, गल्फ ऑफ एडन, बैबल मंडेब, रेड सी, गल्फ ऑफ अकाबा, स्वेज, गल्फ ऑफ स्वेज, फिर यहाँ पर स्वेज कैनाल, फिर हो जाएगा, आप निकल जाओगे मेडिटेरियन सी। अरेबियन पेनिनसुला का दक्षिणी डेजर्ट है रबल खाली, उत्तरी डेजर्ट है अन नाफूद। हुजाज और असीर दो माउंटेन्स हैं, कोई नदी नहीं है, कोई पर्वत नहीं है। रिवर का ओरिजिन पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा है। टॉरस माउंटेन से दोनों निकलता है, ये दोनों नदियां टॉरस माउंटेन से निकल रही हैं। यहाँ देखो टॉरस माउंटेन लिखा तो है, ये रहा टॉरस माउंटेन, और टॉरस माउंटेन से ही निकल रही है। यूफ्रेटस ज्यादा लंबी नदी है, टिग्रिस उससे छोटी नदी है, बीच का भाग मेसोपोटामिया है। इसी के ऊपरी भाग को बेबीलोनिया भी कहते थे, ये भाग बेबीलोनिया भी था, ये पूरा मेसोपोटामिया है नीचे वाला भाग। ये गल्फ ऑफ पर्सियन गल्फ, पर्सियन गल्फ से गल्फ ऑफ ओमान, फिर आपका ये अरेबियन सी। इधर जाने पे मिलेगा आपको मुंबई, मुंबई आपको मिलेगा। यह है भौतिक भूगोल का परिदृश्य। और टिग्रिस और यूफ्रेटस दोनों ही टर्की से निकलती है। लाल सागर नाम क्यों है? रेड सी इसलिए नाम है क्योंकि वहां पे रेड एल्गी मिलता है।
रेड शैवाल मिलते हैं, रेड शैवाल बहुत मिलते हैं वहां पर, इसलिए उसका रंग लाल हो गया है। ब्लैक सी क्यों कहते हैं? ब्लैक सी इसलिए कहते हैं कि चेरनोजम नामक काली मिट्टी नदियों के द्वारा धो धो करके, परिवहित करके, अपवहित करके डाली जा रही है, और ब्लैक सी का रंग मिट्टी के कारण काला हो जाता है, तो उसको ब्लैक सी कहते हैं। रेड सी हो गया एल्गी के कारण, बताया तो ना, लाल सागर का नाम मैंने बता दिया। रेड एल्गी वहां पर मिलता है। इराक के ऊपर वाले भाग को, नीचे वाले भाग को मेसोपोटामिया। रेड सी के ऊपर में सिनाई पेनिनसुला है, सिनाई। गल्फ ऑफ अकाबा है ना, ये जॉर्डन को टच कर रहा है। गल्फ ऑफ अकाबा, अकाबा पोर्ट है जॉर्डन का, इजराइल का पोर्ट नहीं है। दो मेसोपोटामिया नहीं है, मेसोपोटामिया का ऐतिहासिक कॉन्सेप्ट है। ओके, दो मेसोपोटामिया नहीं है। थैंक यू सो मच, थैंक यू मयंक, थैंक यू आकांक्षा, दीक्षा। डेली शेड्यूल तो वही है। अब्राहम अकॉर्ड की बात की जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू।